वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट। आज की इस क्लास में स्टूडेंट अगर हिंदुस्तान के आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज का क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि स्टूडेंट ऐसा दुनिया में कोई भी एग्जाम नहीं है जहाँ से कि गांधी जी से रिलेटेड प्रश्न आप सभी के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। एंड फाइनली इस क्लास में हम लोग बात करने वाले गांधी युग के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लिया गया है। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं। एंड आप सभी को इस वीडियो में बताया जाएगा कि आप सभी अगर इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा कि आप सभी इस क्लास का पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर एक नोट्स तैयार कर सकते हैं अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो क्लास को एंड तक आप सभी जुड़ देखिएगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज के क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की गई थी। ऑप्शन नंबर ए में है डांडी, बी में है चंपारण, सी में है खेड़ा और डी में है अहमदाबाद। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आप सभी से पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है कि अंग्रेज पुलिस ऑफिसर कैप्टन संडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। करें कि अंग्रेज पुलिस ऑफिसर कैप्टन संडर किसके द्वारा गोली से मारा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये भगत सिंह के द्वारा मारा गया है। स्टूडेंट आप सभी इस बात को ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी से बनने वाले उस सभी प्रश्नों का संग्रह लिया गया है जहां से कि आपसे एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते प्रश्न नंबर 3 कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए में है सुभाष चंद्र बोस ने, बी में दिया है जवाहरलाल नेहरू ने, एंड सी में दिया है मोतीलाल नेहरू और डी में दिया है महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। तो ऑप्शन नंबर ए में 1907, बी में है 1922 और सी में 1931 और डी में दिया 1940। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप सी का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में नौसैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। तो किस राज्य को मिलाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद को मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न दिया हुआ 6 नंबर, किसने कहा था तुम मुझे खून दो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को और बात करते प्रश्न नंबर 7 कि देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है। तो देश बंधु की उपाधि संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाए यानी कि चित्तरंजन CR दास ने, चित्तरंजन CR दास से ये उपाधि जो होता है संबंधित हो जाता है। तो एंड ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 8।
प्रश्न नंबर 8 आप सभी से पूछा जा रहा है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में बम्बई, बी में कलकत्ता, सी में है लाहौर और डी में मद्रास। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था लाहौर में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो का आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव जो पारित किया था तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1942 में ये अधिवेशन को पारित किया गया था। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, कब दिया था आखिर। देखिए ऐसी प्रश्न आपसे कि एग्जाम में कई बार पूछे भी गए। ठीक है ना, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से अटेंड कीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1943 में पारित किया यह नारा को दिया गया था। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 1922 तक जो चला था को क्यों निलंबित किया गया था, क्यों निलंबित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चोरी चोरा में हुए हिंसक घटना के कारण इसे निलंबित किया गया था। ऐसे काफ़ी इसमें जो प्रश्न स्टूडेंट वो काफ़ी एग्जामों में बार बार पूछे गए एंड आप सभी के लिए प्रीवियस क्वेश्चन भी इसमें लिया गया है। अगर आप सभी लूसेंट का ऑब्जेक्टिव वाले बुक को रीड किए तो आप सभी को पता होगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी, यूपीएससी एंड तमाम एग्जामों में, रेलवे, एसएससी एंड तमाम एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे गए, आप सभी को पता होगा। तो इस क्लास को अच्छी तरीके से अटेंड जरूर कीजिएगा एंड जिस स्टूडेंट को लगता है कि सारे प्रश्न हमको आता है तो आप सभी लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आप सभी ने 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए हैं। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात करते 12 नंबर एंड 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें जो कि 1919 में घटित हुआ था तो ये घटित हुआ था अमृतसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो नमक सत्याग्रह की बात करें स्टूडेंट कि किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1930 में इसे आरंभ किया गया था। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1900 इतने को फांसी दिया गया था। निम्नलिखित किस कृत्य के कारण निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी की सजा दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ष 1928 में लाहौर में फाउंडर्स की हत्या के कारण इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 15 एंड 15 नंबर प्रश्न आपसे इसे पूछा जा रहा है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित हो जाएगा। तो ये संबंधित हो जाता है स्टूडेंट आप सभी का सविनय अवग्रह आंदोलन से संबंधित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न आपसे इसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि किस अधिवेशन में
पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? किस अधिवेशन में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1935 का अधिवेशन में इसे संचार प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 18 पूछा जा रहा है कि काकोरी ट्रेन इकैती कांड के नायक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि काकोरी ट्रेन इकैती कांड के नायक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है कि 1919 के अधिनियम में वैध शासन धारण को किस व्यक्ति ने परिचित किया वे कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेम्सफोर्ड थे जिन्होंने इसे परिचित किया था। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न आपसे इसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना जी हो जाएंगे। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 21 नंबर पूछा जा रहा है कि 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? आमरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विद्रोह में किया था। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 22 नंबर की निम्नलिखित में आंदोलनों में से किस महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो पहली बार महात्मा गांधी जी ने कब पहली बार प्रयोग किया था? 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में इसे प्रयोग किया था। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 23 नंबर पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग वही हत्याकांड है जो कि 1919 ईस्वी में घटित हुआ था और इसमें गोली चलाने का जो आदेश मिला था वो मिला था किसके द्वारा? तो R.H. डायर के द्वारा मिला था। ठीक है ना, R.H. डायर के द्वारा आदेश मिला था गोली चलाने के लिए 1919 ईस्वी में। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 24 नंबर पूछा जा रहा है आप सभी से कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए में है वल्लभ भाई पटेल, बी में सी राजगोपालाचारी, सी में सुभाष चंद्र बोस और डी में JL नेहरू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपति के नाम से पुकारे थे। ठीक है ना, अगला प्रश्न आपसे 25 नंबर की किस मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण जो कारण की बात करें तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रिस्प का ग्रहण करने या छोड़ने देने वाले दृष्टिकोण। ठीक है ना, अगले प्रश्न को बात कर अगला प्रश्न 26 नंबर पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष की बात करें तो अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी के लिए कि जब 15 अगस्त 1947 को करेक्ट, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था तब महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो
तो 27 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि कोलकाता में वो थे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर थे, तो वो कहाँ पर थे, कोलकाता में थे, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो भारत एवं पाकिस्तान की बात करें कि किस योजना के तहत विभाजन हुआ था, तो 28 का हो जाएगा ए, यानी कि माउंटबेटन योजना के तहत इसे विभाजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अगले प्रश्न को और बात करते 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो महात्मा गांधी जी की हत्या की बात करें, इनका हत्या कब हुआ था, तो 29 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या हो गई थी, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। कह रहा है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। तो राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी राजगोपालचारी जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है। तो कायदे आजम किसे कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो किस सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्होंने लंदन की यात्रा किया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे का 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो भारत के वायसराय की बात करें तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चित्तरंजन दास जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते प्रश्न नंबर 35 नंबर कि जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने किया था। जनरल ओ डायर की हत्या किसने किया था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 नंबर पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था। तो साइमन कमीशन की बात करें भारत आगमन, तो 36 का हो जाएगा बी, यानी कि 1928 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 37 नंबर कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था। अस्तित्व किस वर्ष में आया था, तो 37 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि 1925 में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे 38 नंबर की महात्मा गांधी के राजगुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी जी के राजगुरु की बात करें तो 38 का हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगले प्रश्न को और बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के रचनाकार कौन है। तो 39 का हो जाएगा यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था, ध्यान दीजिएगा इस बात को। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 40 नंबर की दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात हैं। तो दीनबंधु के नाम की बात करें तो CF एडूज हो जाएंगे। अगले प्रश्न को और बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 नंबर पूछा जा रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, जो कि आप सभी कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 नंबर पूछा जा रहा है कि डांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तक तय करके नामक कानून का उल्लंघन किया था।
या विरोध किया था। तो 42 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि 385 किलोमीटर यात्रा तय किए थे। अगले प्रश्न को और बात करते 43 नंबर की, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो गांधी जी की बात करें किस कानून को काला कानून कहा था, तो रॉलेट एक्ट को ये काला कानून कहे थे। अगले प्रश्न को और बात करते 44 नंबर की, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे। तो 44 का आ जाएगा 44 का सी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह राणा नारायण सिंह हो जाएंगे। अगला प्रश्न 47 नंबर, कौन आज़ाद हिंद फौज आइन आइन इन एक से संबंधित नहीं है। तो 45 का जगह डी, यानी कि आर सी दत्त हो जाएंगे। अगले प्रश्न को और बात करते 46 नंबर की, स्वराज पार्टी के संस्थापक किस वर्ष हुई थी, स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 46 का जगह डी, यानी कि 1923 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न 47 नंबर की, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इनमें से दूसरा विभाजन कब हुआ था। तो 47 का आ जाएगा आपसे बी, यानी कि मुंबई 1918 में हुआ था। अगले प्रश्न को और बात कर लेते 48 नंबर की, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या कमीज के रूप में जाना जाता है। तो 48 का वजह से, यानी कि खुदाई खिदमतगारों को। अगला प्रश्न आपसे का 49 नंबर पूछा जा रहा है कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त की उपाधि किसने लौटा दी थी। तो 49 का वजह से, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, और आज के लास्ट प्रश्न होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड ऐसी वीडियो पाने के लिए आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस कर दीजिएगा।